सो हाय गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 2 ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग सीरीज एंड द प्रॉब्लम दैट वी आर टेकिंग इज इट अ सबसीक्वेंस. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम. हम प्रॉब्लम देखते हैं क्या है. सो बेसिकली यू आर गिवन अ स्ट्रिंग s एंड अ स्ट्रिंग t. चेक वेदर s इज अ सबसीक्वेंस ऑफ t. सो बेसिकली हमें देखना है, हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं s एंड t. हमें फाइंड आउट करना है कि s जो है वो क्या सबसीक्वेंस है t का. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इनटू आवर माइंड इज कि व्हाट इज अ सबसीक्वेंस, कि सबसीक्वेंस क्या होता है. सो उसको एक बार देखते हैं. इन टिपिकल डेफिनेशन क्या होता है सबसीक्वेंस. अ सबसीक्वेंस इज अ सीक्वेंस जनरेटेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग आफ्टर डिलीटिंग सम कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर्स. क्या हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसके थ्रू समझते हैं कि सबसीक्वेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 दैट इज ए बी सी एंड स्ट्रिंग 2 दैट इज ए एच जे बी एन एल सी. अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है क्या इसकी सबसीक्वेंस है. तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को एक बार एक हम अरे के थ्रू लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि आफ्टर सम डिलीशन ऑफ द कैरेक्टर्स क्या हमें सेम ऑर्डर का ये स्ट्रिंग मिल रहा है. अब देखो ए तो है हमारे पास, ठीक है. फिर हम अगर एच जे को रिमूव कर दें तो हमारे पास बी भी मिल जाएगा उसी ऑर्डर में ए के बाद ही. और फिर हम एन और एल को हटा दें तो हमें सी भी मिल जाएगा उसी ऑर्डर में ए और बी के बाद भी. सो after removing these characters we form a b c which is in the particular order of what we are desiring. मतलब हमें जो चाहिए उस particular order में ही हमें a b c मिल रहा है. So that means a b c is a subsequence of this particular string. So this is the meaning of subsequence कि अगर हम कोई भी particular characters को remove करके same order की string जो है जो given है हमें वो generate कर पाए तो that will be a subsequence of a given string. So we have understood the concept of subsequence. अब now let us move towards the problem. Okay, so हमारे पास क्या था प्रॉब्लम में कि we are given two strings s and t और हमें फाइंड आउट करना है कि s जो है वो क्या सबसीक्वेंस है स्ट्रिंग t का. ठीक है. सो हमें अब अपनी थिंकिंग एबिलिटीज को थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा यहाँ पे. सो हम इस प्रॉब्लम को दो पर्टिकुलर वेज में अप्रोच कर सकते हैं, दैट इज अ रिकर्सिव अप्रोच एंड एन इटरेटिव अप्रोच. सो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज अ रिकर्सिव अप्रोच ऑफ दिस प्रॉब्लम. Okay, so we have taken two strings. Let us suppose s equals to abc and t equals to ahbgdc. तो हमारे पास दो strings आ गई हैं abc and this particular string t. Okay, so हम क्या करेंगे, every possibility हम try करेंगे इस particular string t से to generate this particular string s. तो हम क्या करेंगे, सारी possibilities match करेंगे string t पे और हम देखेंगे कि क्या हम ये स्ट्रिंग जनरेट कर पा रहे हैं. अब पॉसिबिलिटीज कैसे मैच करेंगे, हम एक कैरेक्टर को रिमूव करेंगे तो हम एक नई स्ट्रिंग जनरेट कर लेंगे और अगर नहीं रिमूव करेंगे तो हम सेम स्ट्रिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे कि हाँ ठीक है हमने रिमूव नहीं करा तो हमने इस कैरेक्टर को सेम रख के आगे बढ़ाया. सो देखते हैं हम कैसे करेंगे वो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि वेदर दिस स्ट्रिंग इज इक्वल टू दिस स्ट्रिंग. क्या वो मैच कर रही है स्ट्रिंग, नहीं मैच कर रही तो हम क्या करेंगे, रिकर्सिव कॉल करेंगे आगे. हमने क्या करा, फर्स्ट ए को रिमूव करा तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या रह गई एच बी जी डी सी. और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम ए को रखेंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या है ए एच बी जी डी सी. ठीक है. तो अब हमें दोनों ही पॉसिबल स्टेट्स में हमें जो डिजायर्ड स्ट्रिंग थी वो नहीं मिली है तो हम क्या करेंगे, रिकर्जन को फर्दर कॉल करेंगे. हमने इस वाले पार्ट पे रिकर्जन फर्दर कॉल करा तो हमने क्या करा, फर्स्ट एलिमेंट जो है एच को रिमूव कर दिया तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या बनी बी जी डी सी. और हमने क्या करा, एच को एज इट इज रहने दिया तो हमारे पास सेम स्ट्रिंग वापस रिपीट हो गई. तो क्या वो हमारे डिजायर्ड स्ट्रिंग को मैच करते हैं, नो. सो हम इसमें आगे अगेन रिकर्सिव कॉल कर सकते हैं. लेकिन हम एक बार इस स्टेट को देखते हैं. हमने जो था पर्टिकुलर ए को फर्स्ट रिमूव कर ही दिया था, अब हम क्या करेंगे एच को रिमूव करें. तो हमारे पास जैसे ही हमने एच को रिमूव करा तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या आई, दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग. और अगर हम एच को रिमूव नहीं करते तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या आई, दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग. सो क्या हमें दोनों ही पॉसिबल केस में हमें डिजायर्ड जो हमारी सब सीक्वेंस थी वो मिली, नहीं मिली. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अगेन परफॉर्म रिकर्सिव कॉल. सो हम इसको रिकर्सिव कॉल करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो हमारे पास एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेट आएगा जब हमें ए बी सी मिल जाएगी एंड विल रिटर्न ट्रू फ्रॉम देयर. और अगर हमें ऐसी कोई स्ट्रिंग है जो हमें नहीं मिलती है तो हमारे पास नल स्टेट्स आ जाएंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, वहां से फॉल्स रिटर्न करवा देंगे. सो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे पॉसिबल केसेस बन रहे हैं, हमें हर जगह ट्रैवर्स करना पड़ रहा है. तो हमारे पास टोटल कितने केसेस बन रहे हैं यहाँ पे, 2 to the power n केसेस बन रहे हैं. टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज 2 power n. अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो 2 power n कैसे हो रही है इसको समझते हैं. सो लेट अस सपोज हमारे पास एक बाइनरी स्ट्रिंग है जिसमें अभी सारे कैरेक्टर्स हैं वो 1 है और उसकी लेंथ जो है वो सेम है t की जैसे. ठीक है. तो हमें क्या करना है कि हमें करना है कि हम कितनी वेज में
हम उसके वंस को जीरो से रिप्लेस कर सकते हैं। सो एक बार देखते हैं क्या वो 2 टू द पावर n है। इस अप्रोच को हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस में 1 है। अब ये मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मैं 0 भी फिल कर सकता हूँ और 1 भी फिल कर सकता हूँ। सिमिलरली इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे भी मैं 0 भी डाल सकता हूँ, 1 भी डाल सकता हूँ। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे भी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। एंड सिमिलरली फॉर होल अरे वी कैन हैव 2 पॉसिबिलिटीज कि दैट इज हम पर्टिकुलर पोजीशन पे या तो 0 डाल सकते हैं या 1 डाल सकते हैं। सो एवरी पोजीशन हैव 2 पॉसिबिलिटीज एंड the total number of possibilities are 2 into 2 into 2 till the length of the array, that is 2 to the power n. So this is how the time complexity is 2 to the power n in the given problem also. Okay, हम given problem में जो time complexity है, हर possible state हमारे पास कितने states generate कर रहा है 2. So हर चीज में जब 2 states generate हो रहे हैं तो total possibility क्या होगा 2 to the power n. Okay. So now we have understood the topic of complexity कि how exponential complexity is working. अब इस प्रॉब्लम को हम इस वे में तो सबमिट नहीं कर सकते बिकॉज एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी इज अ वेरी बैड कॉम्प्लेक्सिटी और गिवन n की वैल्यू जो होगी वो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी पे वर्क नहीं करेगी। सो एक बार हम बैक ट्रैक करते हैं अपने सॉल्यूशन को कि हम इसमें कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनका यूज़ नहीं है लेकिन फिर भी हम यूज़ कर रहे हैं उसे। ओके, सो लेट अस सी दिस ट्री। हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास गिवन स्ट्रिंग ये है और हमें इसको मैच कराना है। तो हमारे पास क्या था कि या तो हम रिमूव करेंगे या हम रिमूव नहीं करेंगे। सो बट हमारी डिजायर्ड स्ट्रिंग जो है वो दैट इज ABC। अब हमें इसमें A तो चाहिए ही था, तो हम अगर A को ही रिमूव कर देंगे तो हमारे पास इस पर्टिकुलर पोर्शन में क्या कोई ABC स्ट्रिंग जनरेट हो पाएगी? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी। सो हम इसको जो था वो हम फालतू ही कैलकुलेट कर रहे थे, हमें इसको कैलकुलेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। ओके, सो हमने इस पर्टिकुलर पोर्शन को पूरा रिमूव कर दिया है। अब हमें A तो चाहिए ही था स्ट्रिंग में। अब नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। क्या हमें स्ट्रिंग में H चाहिए? H हमें डिजायर्ड स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, तो हमें क्या था रिमूव करना है H। हमें अगर नहीं रिमूव करेंगे तो हमारे पास कभी ये स्ट्रिंग जनरेट हो ही नहीं पाएगी, तो हमें ये पर्टिकुलर पोर्शन भी नहीं चाहिए था। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। हमें B मिल चुका है तो हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे G पे। सो क्या हमें G चाहिए? हमें ऑब्वियसली G नहीं चाहिए बिकॉज डिजायर्ड स्ट्रिंग में क्या था AB के बाद C है, G नहीं है, तो हमें G नहीं चाहिए। तो हम आगे इधर फर्दर मूव करेंगे, इसको हमें कैलकुलेट करने की, इस पोर्शन को कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड एट लास्ट हमें क्या था D हमें चाहिए? नहीं, हमें D भी नहीं चाहिए। सो हमने D को रिमूव करा। अगर D को साथ रखते तो हमें स्ट्रिंग डिजायर्ड स्ट्रिंग कभी नहीं मिल पाती। सो हमने D को रिमूव करा एंड वी गॉट द स्ट्रिंग ABC। सो हमें सिंपल इस पाथ को फॉलो करके यहाँ पे पहुँचना था और इतना जो कंप्यूटेशन था जो हम पहले कर रहे थे दैट इज़ ऑफ नो यूज़, कि हमारे पास कोई इसका यूज़ था ही नहीं। सो क्या हम इस कंप्यूटेशन को देख के कि हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते करते आगे बढ़ेंगे तो हम इसको बहुत रिड्यूस करके इस प्रॉब्लम को एक्सपोनेंशियल से हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये था इसका कोड कि हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग की साइज है s डॉट साइज, अगर हम वहाँ पे पहुँच गए हैं, मतलब जो हमें स्ट्रिंग मैच करानी है सब सीक्वेंस में वहाँ पे हम पहुँच गए हैं, i की वैल्यू दोनों हम इनिशियली 0 से स्टार्ट करेंगे i एंड j। अगर हम आप पहुँच गए हैं तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, एल्स विल रिटर्न फॉल्स। और हम रिकर्सिव कॉल करेंगे किस पे? i+1 j+1 एंड i j+1 पे। तो हम इस अप्रोच को अब समझते हैं कि हम कैसे इस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ओके, सो हमने वही दो स्ट्रिंग्स ले ली ABC एंड द स्ट्रिंग T इज AHBGDC। अब हम क्या करेंगे? मैच करेंगे। सो इनिशियली हम क्या करेंगे? I एंड J की वैल्यू बोथ 0 रखेंगे। I विल बी ऑन दिस साइड एंड J विल बी ऑन दिस साइड। सो दोनों इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे पॉइंट कर रही होंगी। अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे सारी रिकर्सिव कॉल्स को कि हम क्या कर रहे हैं। फर्स्टली हम 0 0 पे हैं। अब हम चेक करेंगे क्या ये पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर से मैच करता है। ऑब्वियसली येस, इट मैचेस द पर्टिकुलर कैरेक्टर। सो हम क्या करेंगे? दोनों को इंक्रीमेंट करेंगे i+1 एंड j+1 इस रिकर्सिव कॉल में। तो अब हमारे पास रिकर्सिव कॉल क्या हो गई? s, t 1 एंड 1। सो हमने दोनों को इंक्रीमेंट कर दिया है यहाँ पे। ओके, नाउ अब सेकंड चीज़ क्या है हमारे पास? क्या ये पर्टिकुलर कैरेक्टर मैच कर रहा है? नहीं, ये मैच नहीं कर रहा। तो हम सिंपल क्या करेंगे? इसको इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पे। ओके, सो ये इंक्रीमेंट हो चुका है यहाँ पे। अगर मैच नहीं करता तो हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे और मैच करता है तो हम दोनों को इंक्रीमेंट करेंगे। सो हमारे पास नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल क्या हो गई? s, t 1, 2। ये इंडिसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर नोड के। नाउ अब b और b दोनों मैच कर गए तो दोनों में हमने 1 का इंक्रीमेंट करा एंड हमने नेक्स्ट जो कॉल थी रिकर्सिव कॉल वो क्या करी? 2, 3 पे।
अब क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं? नहीं। सो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, सो वी हैव इंक्रीमेंटेड दिस। अब क्या ये दोनों अगेन मैच हो रहे हैं? नहीं। सो हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीमेंट करेंगे। एंड एट लास्ट हमारे पास ये रिकर्सिव कॉल क्या आ गई 2,5 पे। अब क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं? यस, दे आर मैचिंग। सो हम क्या करेंगे, लास्ट में कॉल कर देंगे दिस, और अब हम यहाँ पे बेस कंडीशन लगा देंगे कि जैसे ही हमारे पास ये होगा कि या तो ये यहाँ पे पहुंच गया फाइनल साइज पे और ये अभी तक कहीं नहीं, बीच में ही कहीं है या पहुंचा ही नहीं फाइनल में, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रिंग बनी नहीं है। या कि हमारे पास जैसे ही ये यहाँ पे पहुंच जाएगा अपनी फाइनल साइज पे, तो हम वहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे कि हाँ हमें स्ट्रिंग मिल गई है। तो ये थी इस प्रॉब्लम की रिकर्सिव अप्रोच। यहाँ से हम ट्रू रिटर्न करेंगे, देन इट विल अगेन रिटर्न ट्रू ट्रू, एंड एट लास्ट हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2 इन दिस पर्टिकुलर केस। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, ऑर्डर ऑफ m, दैट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। जो हमारे पास लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है उसकी ऑर्डर में ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, रेदर देन ऑर्डर ऑफ 2 पावर n जो हम प्रीवियसली कैलकुलेट कर रहे थे हर स्टेट को लेके। सो हमने एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी को लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी में रिड्यूस कर लिया है। ओके, सो अब हम ट्राई करेंगे इटरेटिव सॉल्यूशन जो होगा डायनामिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं s इक्वल्स टू a b and c एंड दिस स्ट्रिंग पर्टिकुलर स्ट्रिंग। सो अब हम क्या करेंगे कि एक बार एज्यूम करके चलते हैं कि s की स्ट्रिंग में पर्टिकुलर में हमारे पास सिर्फ ओनली वैल्यू जो है वो है a, और हमारे पास t में क्या वैल्यू है, दैट इज द होल स्ट्रिंग। अब हमने क्या करा, एक 2D मैट्रिक्स बनाएंगे हम यहाँ पे, और उसमें जो कॉलम्स होंगे वो होंगे जो हमारे पास जो t है उसमें +1, और जो हमारे पास रोज होंगी वो होंगी जो s की जितनी भी वैल्यू मतलब लेंथ है स्ट्रिंग की उसमें +1, क्योंकि हम यहाँ पे नल कैरेक्टर्स भी कंसिडर करेंगे। सो इनिशियली रेस 0 में क्या होगा, ये रेस 1 है, इससे पहले रेस 0 होगा, उसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास t की वैल्यू दैट इज जो हमारे पास जो स्ट्रिंग गिवन है जिसमें हमें सबसीक्वेंस निकालना है उसकी वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, और जो हमारे पास s है जो हमें स्ट्रिंग फाइंड करनी है वो एक नल वैल्यू है, मतलब वहाँ पे कोई स्ट्रिंग है ही नहीं, तो वहाँ पे उस हर पॉसिबल केस में क्या होगा, वहाँ पे आंसर 1 1 1 1 होगा, दैट इज ट्रू, बिकॉज हमारे पास एक ऐसा स्ट्रिंग है जो बिल्कुल नल वैल्यू कंटेन कर रहा है, और वो हर स्ट्रिंग का सबसीक्वेंस होता है, चाहे वो गिवन स्ट्रिंग में कोई वैल्यू हो या नहीं हो। नल स्ट्रिंग इज अ सबसीक्वेंस ऑफ एवरी पॉसिबल स्ट्रिंग। सो मतलब हमारी जो गिवन स्ट्रिंग जो हमें फाइंड करनी है वो अगर नल है तो वो हर किसी पॉसिबल स्ट्रिंग का सबसीक्वेंस होगी। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी ट्रू वैल्यू रख देंगे, और जो फर्स्ट कॉलम होगा वहां पे हम सारी 0 0 0 वैल्यू रखेंगे, दैट मीन्स फॉल्स, बिकॉज अगर जो डिजायर्ड स्ट्रिंग है वो पर्टिकुलर कोई लेंथ की है और जो जिसमें हमें फाइंड करना है दैट इज टी स्ट्रिंग, अगर वही नल है और हम कोई स्ट्रिंग किसी भी लेंथ की फाइंड कर रहे हैं तो दैट विल बी नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम कोई स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर रहे हैं ऐसी स्ट्रिंग में जो कि नल वैल्यू कंटेन करती है, जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, जो नल स्ट्रिंग है, तो वो हम फाइंड कर ही नहीं पाएंगे। बट एक ऐसा पॉसिबल केस होगा जब दोनों ही नल होंगे, दैट विल बी 0,0 इंडेक्स, वहां पे दैट विल बी ट्रू, बिकॉज ये भी नल है और ये भी नल है, तो दोनों में सबस्ट्रिंग जो कॉमन होगी दैट विल बी अ नल स्ट्रिंग। सो रेस 0 में क्या होगा, सारी वैल्यूज ट्रू होंगी, और रेस 1 के पर्टिकुलर फर्स्ट इंडेक्स से इस फर्स्ट कॉलम में 0 वैल्यूज होंगी। सो ये तो एक बेसिक इंट्रो था। अब हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो s जो है वो एक सिंगल वैल्यू कंटेन कर रही है, दैट इज a, और t के सारी वैल्यूज जो है वो ये हैं। ओके, सो नल स्ट्रिंग अगर हमारे पास है रेस 0 में तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस वैल्यू ले लेंगे, दैट इज 0। हमने इनिशियलाइज इसको 0 से करा है। अब हम देखेंगे फर्स्ट वैल्यू अगर मैच करती है तो हम क्या करेंगे, उससे प्रीवियस वाली जो वैल्यू थी दैट इज डायगनली ऊपर वाली वैल्यू उसको ले लेंगे। अब ऊपर हमारे पास सारी ट्रू वैल्यूज थी, तो यहाँ पे क्या आया 1, ऊपर भी 1 था और यहाँ पे भी 1, हम इसको ले लेंगे। और अगर मैच नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसकी प्रीवियस वैल्यू ले लेंगे, दैट इज दिस वैल्यू, क्योंकि अगर मैच नहीं कर रहा तो मतलब जो कंटिन्यूशन में चलता आ रहा है वही चलाएंगे, और अगर मैच कर जाता है दैट मीन्स अगर लेटर मैच करता है तो हम क्या करेंगे, उसके डायगनली पीछे वाली वैल्यू देखेंगे कि क्या ऊपर वाली वैल्यू भी मैच कर रही है। अगर मैच कर रही थी तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे और आगे तक फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इसको और डिटेल में समझते हैं एक बार कैसे चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। अब हमने क्या करा, ए को तो मैच कर लिया, अब ऊपर वैल्यू डायगनली अपोजिट बनती तो हमने फर्दर 1 लिख दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, आगे एच मैच हो रहा है ए से, नहीं मैच हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे वाली वैल्यू लेंगे। पीछे वाली वैल्यू क्या थी, दैट इज 1, सो हमने यहाँ पे भी 1 कर दिया। बी मैच हो रहा है ए से, नहीं, तो इसके पीछे वाली वैल्यू क्या थी 1, तो हमने यहाँ पे भी 1 कंटिन्यू कर दिया। ऐसे ही हमने पूरी स्ट्रिंग को, इस पूरे एरे को कंप्लीट कर लिया। रेस्ट 2 क्या कर रहा है,
रेस्ट टू मैच कर रहा है द वैल्यू ऑफ बी। अब क्या ए तो मैच हो गया था हमारे पास, अब बी कहाँ पे मैच होगा? बी हमारा मैच हो रहा है दैट इज ऑन थर्ड इंडेक्स। थर्ड इंडेक्स कहाँ पे है हमारा? यहाँ पे। अब बी मैच हो रहा है यहाँ से। अब हम देखेंगे जैसे ही बी मैच हो रहा, हमने देखा कि यहाँ पे बी ए से मैच नहीं हुआ, बी एच से मैच नहीं हुआ, बी बी से मैच होगा, दैट विल बी ऑन थर्ड इंडेक्स। सो जैसे ही हमने देखा कि मैच हो गया तो हम इसके डायगनली पीछे वाली वैल्यू को चेक करेंगे, क्या वो 1 है? जो भी वैल्यू है हम उसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे। अगर वो 0 भी हुआ तो भी हम यहाँ पे डाल देंगे, और अगर 1 भी हुआ तो भी यहाँ पे डालेंगे। 1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमें प्रीवियस वैल्यू दैट इज ए वो हमें मिल चुकी है, और अगर यहाँ पे 0 होता तो वो क्या इंडिकेट करता है कि हमें प्रीवियसली कोई वैल्यू मिली ही नहीं थी। सो अगर 1 है तो हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे और फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। हम प्रीवियस, अब जैसे ही हमें कोई वैल्यू मिलती है तो हम वो पीछे वाली वैल्यू दैट इज द प्रीवियस ith एंड द प्रीवियस jth वैल्यू से लेते हैं, और अगर हमें वैल्यू नहीं मिलती है, मतलब मैचेस नहीं होते हैं, तो हम प्रीवियस jth वाले वैल्यू पे जाते हैं। i-1 j-1 नहीं करते, हम ओनली j-1 करते हैं। हम अगर कोई वैल्यू मैच हो रही है तो हम करते हैं i-1 j-1, दैट इज कि हम पीछे वाली वैल्यूज को चेक करते हैं कि हमें क्या बाकी पीछे वाली वैल्यूज मिल चुकी हैं या नहीं मिली हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि हमें बी का मिला थर्ड इंडेक्स पे, तो हमने इसके पहले चेक करा कि हाँ भाई हमें क्या इससे पहले सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं, तो इसका आंसर क्या था? 1, क्योंकि हमें ए मिल चुका था। तो फिर हमने आगे कंटिन्यू करा। अब हमने देखा जी है तो जी मैच नहीं कर रहा बी से, तो हमने इसकी प्रीवियस वैल्यू ये ले ली, फिर डी की प्रीवियस वैल्यू ये ले ली, और फिर सी की प्रीवियस वैल्यू ये ले ली। ओके, सो लास्ट हम देखते हैं सी के बारे में कि हमें सी कहाँ मिलता है। अभी तक हमें इनिशियली हर जगह 0 0 0 0 मिल रहा है, क्योंकि हमें सी कहीं भी नहीं मिला है। अब फिर हमें मिला सी कहाँ पे? लास्ट वाली वैल्यू पे जाके। सो हमने लास्ट से प्रीवियस वाला स्टेट देखा यहाँ पे, क्या हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी थी, उसको हमने कॉपी कर दिया यहाँ पे। अगर यहाँ पे 1 होता तो हमने 1 आए अभी यहाँ पे, और अगर यहाँ पे 0 होता तो यहाँ पे मतलब हमें कोई वैल्यू बीच में नहीं मिली थी, तो यहाँ पे 0 था। तो अभी यहाँ पे 1 है तो हमने इसको एग्जैक्टली कॉपी करके यहाँ पे 1 पुट कर दिया है। और एट लास्ट हम इस वैल्यू पे फोकस रखेंगे कि अगर हमें लास्ट में जो है वो 1 वैल्यू मिल रही है, दैट मीन्स इसका पर्टिकुलर स्ट्रिंग का सबसीक्वेंस जो है वो s है, अदरवाइज नहीं है। सो इसका कोड भी बहुत सिंपल है। हमने क्या करा है, इन दोनों के साइजेस को हमने एक n और m नाम के वेरिएबल में ले लिया है। हमने 2D वेक्टर कंसिडर करा है यहाँ पे n इंटू m का। अब इनिशियली हमने क्या करा, 0,0 पे ट्रू पुट कर दिया, बिकॉज दोनों स्ट्रिंग की यहाँ पे साइज जो है वो नल है, तो वो वहाँ पे वो वाली कंडीशन बिल्कुल ट्रू होगी। और हमने 1,l मतलब फर्स्ट कॉलम में हमने फॉल्स फिल कर दिया है, बिकॉज जो डिजायर्ड स्ट्रिंग है अगर उसकी लेंथ कुछ है और गिवन स्ट्रिंग जो है वो उसकी लेंथ नल है, तो वो पर्टिकुलर केस में सबसीक्वेंस पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हमने फॉल्स फिल कर दिया है। एंड वाइल 1 to m हमने पर्टिकुलर फर्स्ट रो में ट्रू फिल करा है, बिकॉज अगर हमारे पास जो डिजायर्ड स्ट्रिंग है वो उसकी जो लेंथ है वो नल है, और हमारे पास जो गिवन स्ट्रिंग है उसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ है, तो ऑब्वियसली वो सबसीक्वेंस होगी, तो हमने वहाँ पर ट्रू फिल कर दिया है। अब हम लूप लगा के n इंटू m का पर्टिकुलर कंडीशन चेक करा रहे हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ s एंड t मैचेस, देन हम क्या करेंगे, डायगनली पीछे वाली साइड से हम उसका आंसर देखेंगे। अगर वहाँ पे 1 है तो 1 फिल करेंगे, 0 है तो 0 फिल करेंगे, अदरवाइज हम उसके प्रीवियस वैल्यू को कॉपी करते जाएंगे। सो दिस इज अ डीपी अप्रोच ऑफ दिस प्रॉब्लम। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। सो हम एट लास्ट डीपी ऑफ n कॉमा m रिटर्न कर देंगे, दैट इज कि यहाँ पे हमें पूरी स्ट्रिंग मिली है कि नहीं मिली है। सो दैट इज फॉर डे 2 कि हमने आज सीखा, क्या क्या सीखा हमने आज। कॉन्सेप्ट्स जो है हमने रिकर्सिव अप्रोच सीखी, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में रिकर्सिव अप्रोच कैसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली हमने सीखा कि हम अनवांटेड कंप्यूटेशंस को कैसे हटा सकते हैं रिकर्सिवली, कि हमने रिकर्सिव हमें जो डिजायर्ड स्टेट है सिर्फ वहीं पर रिकर्जन कॉल कर सकते हैं। एंड थर्ड हमने देखा कि हम बॉटम अप अप्रोच को कैसे यूज़ कर सकते हैं 2D मैट्रिक्स के अंदर। सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी लर्न टुडे। अगर आपके पास और कोई डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, और जो हमने डिस्क्रिप्शन में ईमेल्स प्रोवाइड करी हैं आप उस पर, या फिर लिंक्स जो प्रोवाइड करें उस पर भी पूछ सकते हैं। एंड एट लास्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।